अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। क्योंकि हम जो है वो न्यू से न्यू स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहे हैं और आप लोग जो है वो मिस ना हो जाए ताकि सब स्टूडेंट्स उसके ऊपर अप्लाई करें। अच्छा, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ये 40 स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही है बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए रोमानिया की तरफ से। अब ठीक है, रोमानिया पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ट्रांसलिवानिया रोमानिया स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये दो रोमानिया की स्कॉलरशिप के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है। ये थर्ड रोमानिया की तरफ से जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। अब ये ऑफर किसकी तरफ से की जा रही है और 40 स्कॉलरशिप्स दी जाएगी। बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर कोई आइल्स नहीं है, कोई एप्लीकेशन फी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फी, विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 40 स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर की जा रही है बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए रोमानिया की तरफ से। रोमानिया जो कि जिसको इन्वेस्ट कर रही है, जो कि रोमानिया एजेंसी है एक, जिसको बोलते हैं रोमानिया एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, ARICE। 2025 स्कॉलरशिप जो है वो ये ऑफर की जा रही है। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि इसमें जो है एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम पहले पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें तो है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को अगर ना बताया तो ये आप लोगों के लिए इशू हो जाता है। फिर कमेंट में आप लोगों को जो है वो इश्यूज हो रहे होते हैं कि हमें अप्लाई करना नहीं आ रहा कि कैसे बताना है। तो मैं A to Z अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा आज भी। ठीक है, ये रोमानिया एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, ARICE जो है, इसकी कोलेबोरेशन है किसके साथ, पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये रोमानिया की मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के साथ इसकी जो है वो पार्टनरशिप है। ठीक है, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो है स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। अब जो है हम चलते हैं, सबसे पहले मैंने एक वर्ड की फाइल बना ली है क्योंकि उसमें जो है मैंने चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो थोड़ी चीज़ें जो है वो दी हुई है। यहाँ पर मैंने जो है क्लियरली ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बना ली है। 40 स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए। ठीक है, यूरोप में, क्योंकि अब रोमानिया जो है ये यूरोप में जो है वो मार्च में मेरे ख्याल में ये यूरोप में जो है वो ऐड हो गया अब। ठीक है, तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो फॉरेन सिटीजनशिप है जिनकी, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेवल ऑफ स्टडी क्या होगा? लेवल ऑफ स्टडी का मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है प्रायोरिटी फील्ड्स कौन सी है? यहाँ पर प्रायोरिटी फील्ड्स को देखते हैं। प्रायोरिटी फील्ड्स ये हैं कि एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर साइंसेज, टेक्निकल स्टडीज एंड ऑयल गैस आर गिवन प्रायोरिटीज। ये प्रायोरिटीज है, लेकिन दूसरे प्रोग्राम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि इनकी जो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और वहां से आप कैसे आप लोग अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद स्टडी लैंग्वेज क्या होगा? ऑल कोर्सेज अंडर द स्कॉलरशिप आर टॉट इन रोमानिया टू प्रमोट द लैंग्वेज एंड कल्चर। अब यहाँ पर ये बात समझ ले, दूसरे यूट्यूब चैनल्स वाले जो है वो बता देते हैं कि नहीं, आप इंग्लिश स्टार प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश स्टार प्रोग्राम को आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश स्टार प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस स्कॉलरशिप में जो है आप लोगों को रोमानिया लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इसमें लैंग्वेज और कल्चर को जो है वो प्रमोट करेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास रोमानिया का सर्टिफिकेट नहीं है रोमानिया लैंग्वेज का, तो आप लोगों को ये प्रिपरेटरी ईयर रोमानियन लैंग्वेज जो है वो सिखाएंगे। इसकी भी टेंशन नहीं है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी उसके बाद जो है वो आप लोगों को ये सर्टिफिकेट जो है वो ये लैंग्वेज कोर्स जो है वो खुद करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है प्रिपरेटरी ईयर, उन्होंने कहा है कैंडिडेट हु डू नॉट नो रोमानियन विल बी ऑफर्ड एडिशनल प्रिपरेटरी ईयर। ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी, ये आप लोगों ने अगर रोमानिया की प्रोफिशिएंसी है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट दे देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो आप लोगों को दिए जाएंगे। सबसे पहले फी एग्जेम्पशन जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें जो है उन्होंने डिफरेंट चीजें बताई हुई, यहाँ पर आप पढ़ खुद लेना कि वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रिपरेटरी ईयर, एक्चुअल स्टडीज,
ठीक है, मंथली स्टाइपेंड जो है वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। बात प्रिपरेटरी रेगुलर स्टडीज में, अब ये होता है कि कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती है जब आपका प्रिपरेटरी ईयर होता है तो आपको मंथली स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें जो है अगर आपका प्रिपरेटरी ईयर भी होगा तब भी आप लोगों को जो है मंथली स्टाइपेंड मिलता रहेगा। उसके बाद अकोमोडेशन आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, डॉर्मिटरीज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंस जो है ये भी आप लोगों को दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट की सपोर्ट जो है ये भी आप लोगों को की जाएगी। अब इसमें क्या क्या आता है, ये देखिए, सरफेस वाटर सर्वे, डोमेस्टिक ट्रेवल, रोड्स, रेल, वाटर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर कवर किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इनका। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस में ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले सबमिशन करनी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। अब वो कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको फिल कैसे करना है और कहाँ पर सबमिट करना है। सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे उनको एक पीडीएफ में आप लोगों ने मर्ज कर लेने हैं। ठीक है, पीडीएफ में मर्ज करने के बाद आप लोगों ने इस ईमेल के ऊपर जो है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही पीडीएफ में मर्ज हुए हुए आप लोगों ने इस ईमेल के ऊपर जो है वो भेज देने हैं। ठीक है, और कहीं भी आपका पोर्टल के ऊपर अप्लाई नहीं है, जस्ट उन्होंने सैंपल्स दिए हुए हर डॉक्यूमेंट्स को, उसको फिलअप करना है और फिलअप करके इस ईमेल के ऊपर सेंड कर देना है। तो हम बात करते हैं अब डेडलाइन की। ठीक है, तो डेडलाइन जो है अप्रैल 1 को जो है ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुके हैं, क्योंकि आज अप्रैल 2 है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये अप्रैल 1 को जो है वो ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ है और मई 15 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब यहाँ पर इशू आता है कुछ स्टूडेंट्स को कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या है। तो एक चीज यहाँ पर सुन लें कि नोट लेटर फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आर नॉट एक्सेप्टेड। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि आप लोगों ने अपनी एम्बेसी जो होती है, रोमानिया की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में, जहां पर भी है, उस एम्बेसी को ईमेल करना है और बताना है कि मैं इस स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप लोगों को वो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो इशू कर देंगे विद इन 3 to 4 days। तो फिर आप लोग जो है वो लेटर भी अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में NX1, NX2, NX3 है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म 3 तरह के हैं, तीनों को ही सबमिट करना है और फिल करके यहाँ पर भेजना है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी बात की, हाई स्कूल डिप्लोमा भेजना है, बैचलर की डिग्री, मास्टर की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री। अगर आप लोग जो है ये सारे अगर आपके पास है तो आप लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इंग्लिश में है तो वेल एंड गुड है, अगर इंग्लिश में नहीं है, फ्रेंच या रोमानियन में है तो अभी बेस्ट है, वरना आप लोगों को जो है वो लीगलाइजेशन करवानी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ये भी आप लोगों ने भेजनी है। उसके बाद जो है प्री यूनिवर्सिटी कैंडिडेट सर्टिफिकेट कंफर्मिंग द करंटली स्टडी स्टेटस एज। अब यहाँ पर जो है 7 और 8 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हर स्कॉलरशिप में बताता हूँ कि आप लोग जो 7th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो डिग्री 2000 अगस्त 2025 तक खत्म हो रही है, वो इस स्कॉलरशिप सब स्कॉलरशिप्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ नॉन बेनिफिट, ये भी उन्होंने सैंपल दिया हुआ है, ये भी आगे चलकर NX3 जो है वो ये भी मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये पासपोर्ट आप लोगों ने यहाँ पर देना है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, ये अगर है तो दे देना है, आइडेंटिटी कार्ड तो वैसे सबका होता है तो दे देना है। ठीक है, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो ले देना है, वरना नो इशू। ठीक है, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों ने इशू विद इन 90 डेज, अगर 90 डेज से ऊपर हो गया आपके मेडिकल सर्टिफिकेट को तो न्यू बनवाएंगे और वो सबमिट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है CV प्रिपरेटरी रोमानियन इंग्लिश। अब जो है CV यूरोप पास CV दे तो ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ये यूरोप का कंट्री है तो यहाँ पर यूरोप पास CV ज्यादा चलती है। उसके बाद तो 2 रिसेंट पासपोर्ट टाइप फोटोग्राफ जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर देने हैं। अच्छा, उसके बाद ऑल ट्रांसलेशन। अब ये क्या है, यहाँ पर मैंने इसकी बता दूं, अब ये आप लोगों को किसी भी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन की जरूरत कब होगी, जब आपकी जो है स्कॉलरशिप लग जाएगी, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी ट्रांसलेशन जो है वो रोमानिया यूनिवर्सिटी को जो है जिसमें आप सिलेक्ट होंगे वहां पर आप लोगों को सबमिट करने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को वहां पर सबमिट करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद ये सिलेक्शन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है सिंपली है कि सबसे पहले आप जो है सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, उसके बाद वेरिफिकेशन उसकी उसकी इवैल्यूएशन होगी और रोल होगा, उसके बाद जो है अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होगा। ये सिंपल सा इनका एप्लीकेशन जो है प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद जो है
ये सारा वो जो है इसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा चले, ये लिंक है, ये दोनों लिंक्स जो है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जो है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप लोगों को इनकी। अच्छा, यहाँ पर जो है हम अब चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट, ये वेबसाइट है इनकी। यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने आ जाना है, और सबसे पहले जो है आप लोगों का एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले ये स्कॉलरशिप है 2025 2026। ठीक है, और उसमें जो है सबसे पहले आप लोगों ने ये स्कॉलरशिप 2025 डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास। ये डॉक्यूमेंट्स के सैंपल्स जो है वो आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट्स के सैंपल्स जो है वो आप लोगों के पास शो हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि शार्ट प्रेजेंटेशन, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3, सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑर्डर, एप्लीकेशन फाइल, ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर, अगर आप लोग उसको डाउनलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ये देखें, इनको यहाँ पर ये डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ये इसके ऊपर। ठीक है, एनेक्स 3 इसके ऊपर, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर इसके ऊपर, ऑर्डर इसके ऊपर, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल इसके ऊपर। अब जो है सिंपली मैंने इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको कैसे फिलअप करना है, और कौन से वाले को फिलअप करना है, कौन से वाले को नहीं करना। जब आप लोग जो है वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेंगे, तो ऐसे आप लोगों के सामने ये शो होंगे। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनकी लैंग्वेज में है वो आप लोगों ने फिलअप नहीं करने, जो हमारी लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है, तो वो आप लोगों ने फिलअप करने हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले बता देता हूँ कि ये ऑर्डर है। ठीक है, ऑडिट ऑडिट में ये है, उन्होंने फिल किया हुआ है, ये उनकी अपनी लैंग्वेज में है। ठीक है, अगर आप इसको फिल नहीं करते तो नो इशू, अगर कर देते तो आप लोगों ने जस्ट अपना जो है वो सिग्नेचर और उनको डेट देनी है बस। ठीक है, उसके बाद जो है ये ऑडिटिंग है, वैसे आप इसको ना दे तो बेस्ट रहता है। अच्छा, उसके बाद जो है हम एनेक्स 1 के ऊपर चलते हैं। एनेक्स 1 जो है वो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, एनेक्स 1 को आप लोगों ने कैसे फिलअप करना है, तो सबसे पहले जो है इसको आप लोगों ने फिलअप करके इसका जो है प्रिंट लेना है, और उसको बाद में इसको साइन जो है करना है खुद। अगर इलेक्ट्रॉनिकली कर ले तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों ने ये है, आप यहाँ पर सबसे पहले चूज करना है कि कौन सी स्टडी के लिए जो है आप लोग अप्लाई कर रहे हो, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, या पीएचडी के लिए। ठीक है, तो ये इसको आप लोगों ने चूज कर लेना, जो भी चूज करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है। अब इस डिटेल को कैसे आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, इसमें जो है आप लोगों ने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ। उसमें जो है सबसे पहले सिटी का नाम लिखना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी लिखनी है, उसके बाद फैकल्टी लिखनी है, और उसके बाद जो है स्पेशलाइजेशन लिखनी है प्रोफाइल की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दिखाता हूँ। अब ये जो है वो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। ठीक है, जो हमारे यूनिवर्सिटीज की। तो आप लोगों को ये लिस्ट जो है, इस लिस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये लोकेशन है। अब ये सिटीज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये कहा है कि सिटी लिखना लाजमी है, तो आप लोग ये देखें, जैसे यूनिवर्सिटी को भी चूज करेंगे तो उसका सिटी यहाँ पर पहले लिख लेंगे। दो यूनिवर्सिटीज को चूज करते हैं, दो प्रोग्राम्स को चूज कर सकते हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले काम क्या करना है कि उसका सिटी लिख लेना है, जैसे यूनिवर्सिटी को भी चूज करना चाहें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जैसे यहाँ पर मैं किसी एक यूनिवर्सिटी का आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी में चूज कर लेता हूँ, भी इसका करके दिखाते हैं। तो इसका मैं जो है ओपन कर लेता हूँ। ये यूनिवर्सिटी है, इसके आप लोग आ जाना है इसकी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आएंगे ना, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को थोड़ा इशू होगा यहाँ पर, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोगों ने। जैसे मैं इस यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो इसमें यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा जो है वो टेंशन होगी कि अब हमने कहाँ जाना है। तो ये भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। इसको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर लिखा होगा वेबसाइट, तो आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है वो आप लोगों के सामने ऐसे शो हो जाएगी। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने स्टडीज के ऊपर आ जाना है। स्टडीज में जो है वो आप लोग देख लें फॉरेन लैंग्वेज सेंटर्स। ठीक है, जो स्टडी प्रोग्राम्स में आ जाए, तो ये आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी प्रोग्राम सारे के सारे। अब यहाँ पर जो है बैचलर के प्रोग्राम भी शो हो रहे हैं, मास्टर के भी शो हो रहे हैं, और डॉक्टर के भी शो हो रहे हैं। तो हम मास्टर के देख लेते हैं। ठीक है, दो भी प्रोग्राम आप चूज करना चाहेंगे ना, तो उस प्रोग्राम की सारी डिटेल यहाँ पर गिवन होगी। हाँ, थोड़ा वेट करें, ये नेटवर्क का थोड़ा इशू होता है इधर। हाँ, ये देखें,
ये जो है आप लोगों के सामने सारे प्रोग्राम जो है वो ओपन हो चुके हैं। ये देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो इंग्लिश स्टार्ट भी होंगे और फ्रेंच स्टार्ट भी होंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये फ्रेंच स्टार्ट प्रोग्राम है। तो आप लोग जो भी चूज करना चाहें वो आपकी मर्जी है। अगर इंग्लिश स्टार्ट करेंगे तो इंग्लिश स्टार्ट भी कर सकते हैं, फ्रेंच स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ज्यादा ट्राई ये करनी है कि आप लोगों ने इंग्लिश स्टार्ट करना है प्रोग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी ईच एंड एवरीथिंग इसका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों ने कैसे डाटा फिल करना है मैं वो बता रहा हूँ। अब ये है फैकल्टी, ठीक है। तो आप लोग ने जब फिल कर रहे होंगे तो आप लोगों ने फैकल्टी में जो है इसका ये फैकल्टी है, फैकल्टी लिख देना है, ठीक है। और ये जो है फील्ड है इसकी, और ये स्टडी प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये फील्ड आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है, और स्टडी प्रोग्राम कौन सा चूज कर रहे हैं, जैसे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री है तो इसको यहाँ पर आप लोगों ने ये स्पेशलाइजेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये स्पेशलाइजेशन लिखेंगे और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊं कि यहाँ पर इस चीजों को ये नेम वगैरह डेट ऑफ बर्थ ये आप लोगों का अपना डेटा है उसको तो इजीली सब फिल कर लेते हैं। अच्छा ये सारा डाटा जो है यहाँ पर आप लोगों ने एक्टिविटी एंड एजुकेशन ये सारा आप लोगों ने खुद लिखना है। अब ये एक्सपीरियंस के बारे में जो है यहाँ पर पूछ रहे हैं, स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिस्क्रिप्शन अगर कोई प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें आपके पास एप्लीकेबल है जो चीजें हैं जस्ट वही लिखनी है, आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, आप लोगों ने डेट डालनी है और इस यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। एंड पर भी यही दिया हुआ है, इंग्लिश वाले को आप लोगों ने करना है डेट एंड सिग्नेचर ये कोड हो गया, ठीक है। ये फॉर्म क्लियर। अच्छा उसके बाद एनेक्स 2 में जो है यहाँ पर आप लोगों ने एनेक्स 2 फॉर्म जो है ये है रोमानियन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। वो पहला वाला भी एप्लीकेशन फॉर्म था, या दूसरे वाला भी एप्लीकेशन फॉर्म है, दोनों को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर अपना सार नेम गिवन नेम ईच एंड एवरीथिंग जो है ये सिंपल से चीजें जो है वो मांगी हुई है, तो इसी को ही आप लोगों ने जो है वो फिल कर लेना है लाजमी, ठीक है। ये सारी चीजें उसके बाद क्लियर करने के बाद आप लोगों ने डेट और अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। उसके बाद है एनेक्स 3 जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म इसको भी जो है फिल करना लाजमी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में भी गिवन है और फ्रेंच लैंग्वेज में भी गिवन है। तो आप लोगों ने इंग्लिश वाला जो है वो फिल अप कर लेना है। यहाँ पर आई अंडरसाइन अपना नाम जो है, होल्डर पासपोर्ट नंबर इशूड बाय, ये सारा कुछ लिख के अपना सारा डेटा लिखना है। उसके बाद इसको साइन कर लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अपना सिग्नेचर वगैरह कर लेने हैं। तो ये फॉर्म्स हैं सारे के सारे, और ये 3 फॉर्म्स, और आपने एम्बेसी से लेटर लेना है, ठीक है। लेटर लेके ये 3 फॉर्म्स और जो है आपका सारे के सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इनको जो है इकट्ठा करके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो है इनका जो ईमेल गिवन है ये वाला, इस ईमेल पर जो है वो आप लोगों ने सेंड कर देने हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही पीडीएफ में मर्ज कर, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म्स वही है जो मैंने आप लोगों को पहले से दिखा दिए और इनको अप्लाई जो है फिल करने का तरीका भी बता दिया है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। सब स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करें बैचलर मास्टर